The Sahabi I'm going to discuss is Abdullah ibn Masud Raziyallahu ta'ala anhu. The Faqihul Ummah, the giant scholar, the scholar जिनके बारे में ये मशहूर है कि जितने स्टूडेंट्स इस्लामिक फ़िक़्ह के या इस्लामिक साइंस के इनके हैं किसी और सहाबी के नहीं हैं, यानी लिटरली थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनके। और वो लोग जो मदरसा में डिग्री करते हैं, दरस निज़ामी करते हैं, प्रॉपर इस्लामिक साइंस पढ़ते हैं, उनको अच्छे से पता है अब्दुल्ला बिन मसूद का स्टेटस, उन्हें अच्छे से पता है इनके स्टूडेंट्स का कि जो ताबई हैं, ताबई होता है जो सहाबी का स्टूडेंट होता है, सहाबी को जिसने देखा होता है। तो जितने टॉप के ताबई हैं जिनसे तफसीर आ रही है कुरान की, सुभान अल्लाह, जिनसे जो है वो फ़िक़्ह आ रही है। फ़िक़्ह समझते हैं आप, पूरा एक सब्जेक्ट है, यानी फ़िक़्ह बेसिकली कहते हैं उसूल शरिया को कैसे आपने समझना है। और बेसिकली इसमें दो मेन डोमेन्स होती हैं, फ़िक़्हुल इबादात और फ़िक़्हुल मुआमलात। फ़िक़्हुल इबादात मीन्स के नमाज कैसे पढ़नी, नमाज का तरीका, नमाज बातिल कब होगी, नमाज की शराइत क्या है, ये सब फ़िक़्ह का हिस्सा है। तहारत की पूरी एक फ़िक़्ह है, फ़िक़्हुत तहारा, ठीक है, तहारत कैसे करनी, गुस्ल जनाबत, तो ये सब फ़िक़्हुल इबादात में आता है। फ़िक़्हुल इबादा और हज भी, हज का तरीका, ज़कात वगैरह। फ़िक़्हुल मुआमलात है कि आपने ट्रेड ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, शादी कैसे करनी है, तलाक़ के क्या मसाइल हैं, महर के क्या मसाइल हैं, इनहेरिटेंस के क्या मसाइल हैं, ये फ़िक़्हुल मुआमलात है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद सिंगल हैंडेडली इज़ द सहाबी जिनसे तमाम जो चार स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, इमाम अबू हनीफ़ा और मेनली इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल, चारों ऑलमोस्ट इन्हीं से डिराइव हो रहे हैं। स्पेशली मैंने कहा कि इमाम अबू हनीफ़ा, क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद लिव्ड ऑलमोस्ट ऑल हिज लाइफ आफ्टर द विसाल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कूफा। तो कूफा में एक पूरी यूनिवर्सिटी इमर्ज हुई, मदरसा, एक पूरा स्कूल इमर्ज हुआ अब्दुल्ला बिन मसूद का, जिससे हज़ारों स्टूडेंट्स निकले लिटरली। तो बहुत सदका जारी है अब्दुल्ला बिन मसूद का उम्मत में। और देखिए आज के दौर में अब्दुल्ला बिन मसूद मैंने सेलेक्ट क्यों किए, टू टेल द यूथ के यू हैव टू बी फोकस्ड इन ऑर्डर टू डू समथिंग, यू हैव टू बी फोकस्ड। आज का जो दौर है हम बहुत डीफोकस्ड हैं, और यकीन करें जो जेन जी, जेन अल्फ़ा, अगर आप खुद सर्च करें वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद दिस जनरेशन, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शंस और डीफोकस्ड होना नज़र आएगा। और हमें बेचैनी बहुत है, तज़ब्ज़ुब बहुत है इस जनरेशन में, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लोड करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत कमी है, छोटी छोटी चीज़ों पे घबरा जाते हैं, हमें रिएक्ट करना नहीं आता, क्योंकि रील्स बहुत देखना, सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करना, उससे पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आती हैं, वी कांट डिनाई दैट। उससे डोपामीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और डोपामीन इज़ अ वेरी डेंजरस केमिकल, अगर उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाए उस वजह से फिर हमें गुस्सा बहुत है, हमें टॉलरेंस बहुत कम है, हमें वो वाला एटीट्यूड नहीं है कि फोकस होके कोई काम किया जाए, क्योंकि हमारा फोकस आउट हो जाता है 30 सेकेंड 40 सेकेंड बाद फोकस आउट हो जाता है। तो ही इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फोकस, अब्दुल्ला बिन मसूद, कि इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग ग्रेट यू हैव टू बी फोकस्ड। और इल्म में ये ऐसा फोकस हो गए, और कुरान को इन्होंने ऐसा फोकस बना लिया कि अल्लाह के नबी, देखिए कुरान इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज। फ़िक़्ह भी कुरान से ही निकल रही है ना, सबसे बड़ी फ़िक़्ह की किताब तो कुरान इटसेल्फ है, शरिया की किताब, लॉ की किताब, बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं। तो ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ कुरान, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 लोगों से लर्न द कुरान फ्रॉम 4 पीपल। नंबर 1 अब्दुल्ला बिन मसूद, नंबर 1 अब्दुल्ला बिन मसूद, ठीक है। और फिर एक बार बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि अब्दुल्ला बिन मसूद जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी में, और उसके बाद वितर की नमाज़ पढ़ रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा, और उमर बिन ख़त्ताब, और कौन थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? उमर बिन ख़त्ताब और अबू बकर। सो इमेजिन द ऑडियंस कि अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर बिन अल ख़त्ताब ऑडियंस हैं। और क्या ऑडियंस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं इनकी तिलावत सुनने के लिए। यानी किस लिए आए थे? खुद तहज्जुद पढ़ने, खुद दुआएं करने, लेकिन इनको नमाज पढ़ते देखा है, थोड़ी सी ऊंची तिलावत कर रहे थे और सूरह निसा रिसाइट कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, और विल यू बिलीव इट, 100 आयाज इनकी सुनी। 100 आयाज सुनने में 15-20 मिनट या 20-25-30 मिनट लग जाते हैं। 100 आयाज सुनी अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिसाइट करते हुए, और मुस्कुराए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अबू बकर को और उमर को कहा, यानी अब्दुल्ला बिन मसूद को आवाज़ नहीं गई, लेकिन उन्होंने कहा
अगर किसी ने कुरान पढ़ना सीखना है तो उम्मे इबन उम्मे माबद से सीखे। ये असल में उनका जो है वो टाइटल था, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये उनकी वालदा की निस्बत से है। तो इसी तरह कहा कि अगर किसी ने कुरान इस तरह सीखना है जैसे फ्रेश नाजिल हुआ है, अल्लाह अकबर, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद से सीखे। अब्दुल्लाह बिन मसूद खुद अपने बारे में कहते हैं कि 70 सूराज मैंने रसूलुल्लाह से डायरेक्ट हिफ्ज़ की हैं, डायरेक्ट, व्हाट एन ऑनर। और अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और इसमें कोई देयर इज़ नथिंग बोस्टफुल अबाउट इट, ये सिर्फ अब्दुल्लाह बिन मसूद स्टूडेंट्स को ये बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ऑनर किया कि कुरान इस लेवल पे मैंने सीखा। वो कहते हैं कि कोई कुरान की सूरा नहीं है, नॉट अ सिंगल सूरा, जो मुझे ना पता हो कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई। और ये है तफसीर, ठीक है, बैकग्राउंड इसी को कहते हैं ना, तफसीर यही है कि आपको ये तो पता हो ना इसका बैकग्राउंड क्या है, इस सूरा का, इस आयत का और आयत के बारे में भी कहते हैं कुरान की एक भी आयत नहीं है कि मुझे ना पता हो कि कब नाजिल हुई। अब आप मुझे बताएं, एक तरफ अब्दुल्लाह बिन मसूद है, दूसरी तरफ आज के मॉडर्न रैशनल थिंकर्स हैं, तो अकल क्या कहती है किसकी तफसीर ली जाए? अब्दुल्लाह बिन मसूद की ली जाए। और मैं अक्सर म्यूज़िक में सवाल होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ पे, तो ये जो सूरह लुकमान की आया है आयत नंबर 6, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्लियरली वो बताते हैं कि आया ये है जी कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो इंसानों को अल्लाह के रास्ते से हटाते हैं यूजिंग लहवल हदीस, ठीक है, लहवल हदीस के वर्ड है, सूरह लुकमान आयत नंबर 6। अब्दुल्लाह बिन मसूद 3 बार कसम खा के कहते हैं, बिल्कुल सही कौल है, सही हदीस से साबित है, तफसीर बिन कसीर में नकल है, तफसीर तबरी में नकल है। अब्दुल्लाह बिन मसूद 3 बार कसम खा के कहते हैं, दिस रेफर्स टू सिंगिंग गर्ल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दिस रेफर्स टू सिंगिंग गर्ल्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 3 बार कसम खा के कहा, ठीक है, किसके बारे में? लाहवल हदीस के बारे में। अब यू कैन मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस मॉडर्न दौर के मुताबिक, जैसे हमजा अली बासी आजकल बहुत कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट हिम, अपने भाई हैं, लेकिन ये कि आजकल बहुत वो म्यूज़िक के ऊपर जवेद अहमद गामदी साहब का पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, इस पे यूसुफ अल-करज़ावी का पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। यूसुफ अल-करज़ावी इज़ अ बिग नेम, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े आलिम, लेकिन यू कैन आर्ग्यू अबाउट इट कि नहीं ये वो वाला म्यूज़िक हराम है जो अल्लाह के रास्ते से हटाता है, अकॉर्डिंग टू दिस आया भी, ठीक है, कि देखिए अल्लाह खुद कह रहे हैं ना कि लोग अल्लाह के रास्ते से हटाते हैं यूजिंग लाहवल हदीस, यू कैन आर्ग्यू अबाउट इट। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने ये नहीं कहा कि वो वाला म्यूज़िक हराम है जो अल्लाह के रास्ते से हटाता है, उन्होंने कहा म्यूज़िक हराम है, एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही, वोकल्स, नशीज़, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है, अच्छा गुनगुनाना, वोकल्स अच्छे होना, यूजिंग नेचुरल साउंड्स, वो एक अलग टॉपिक है। हम बात करें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो खैर डिस्कशन टॉपिक कहीं और जा रहा है, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, इससे सीख लें। कई लोग ये सवाल करते हैं ना कि फ़िरका वारियत बहुत है, हम दीन कैसे समझें? तो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला दे दिया है। कैसे? सूरह निसा की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जो कोई भी अल्लाह के नबी के रास्ते से हटे बावजूद इस